जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में आप सभी लोग लगे होंगे। दोस्तों कि जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि सीटेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और सीटेट की तैयारी में हम सभी मित्र भाई लोग लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सीटेट एग्जाम को ध्यान देते हुए हम लोग आज जेरोम एस ब्रूनर व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे। और जेरोम एस ब्रूनर साहब ने कौन कौन से मनोविज्ञान में सिद्धांत अपने बताए हैं, कौन कौन से तथ्य अपने मनोविज्ञान में बताए हैं जिसे हमें सीटेट में अधिकतर बार पूछा भी गया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जेरोम एस ब्रूनर चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, हर प्रकार के टीईटी के एग्जाम में, हर स्टेट के टीईटी के एग्जाम में जेरोम एस ब्रूनर पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर पिछले साल रीट के एग्जाम में जेरोम एस ब्रूनर से 2-3 क्वेश्चन आए थे। इसको देखते हुए हम लोग जेरोम एस ब्रूनर मनोवैज्ञानिक को आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, नवोदय से संबंधित भर्तियों के लिए टॉपिक पर वीडियो बनाता ही रहता हूं और आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको निश्चित ही रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, जेरोम एस ब्रूनर साहब जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जेरोम एस ब्रूनर जी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1915 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। जेरोम एस ब्रूनर साहब की मृत्यु अभी 3-4 साल पहले 2016 में हो गई है और इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि बुद्धि जन्मजात होती है, बच्चों में बुद्धि जन्मजात पाई जाती है, अर्जित होने की संकल्पना इन्होंने नकार दी थी। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जन्मजात होती है। इन्होंने अपने सिद्धांतों में 7 प्रकार के मेन सिद्धांत को उल्लेखित किया है। पहला इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे जी ने दिया है। उसके बाद जेरोम एस ब्रूनर जी ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद इन्होंने संरचनावाद का सिद्धांत बताया है। रचनावाद का सिद्धांत भी जेरोम एस ब्रूनर साहब का ही देन है। निर्मितवाद का सिद्धांत भी जेरोम एस ब्रूनर साहब ने ही दिया है। बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी जेरोम एस ब्रूनर साहब ने ही बताया है। क्रियात्मक विकास का सिद्धांत भी जेरोम एस ब्रूनर साहब की ही देन है। अन्वेषण द्वारा सीखना, बच्चों को खोज विधि द्वारा नए नए गुण सीखना, नए तरीकों से वाकिफ होना, जेरोम एस ब्रूनर ने अपने अन्वेषणात्मक शिक्षा प्रणाली अन्वेषण द्वारा सीखने पर बल दिया है। अन्वेषण द्वारा सीखने का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर साहब की ही देन है। और इन्होंने 2 पुस्तक, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 2 पुस्तक इन्होंने लिखी हैं जो पेपर टाइम में अधिकतर पूछा भी गया है। एक पहली पुस्तक है ए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, दूसरी पुस्तक का नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग। ब्रूनर साहब ने 3 अवस्थाएं, बच्चों की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। जेरोम एस ब्रूनर जी ने बच्चों की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली अवस्था क्रियात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चों में चलती है। उसके बाद दूसरी अवस्था बताई है जेरोम एस ब्रूनर जी ने प्रतीकात्मक निर्माण की अवस्था, जिसे हम प्रतिमा निर्माण की भी अवस्था कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होती है। और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है संकेतात्मक निर्माण की अवस्था, यानी संकेत द्वारा सीखने की अवस्था, संकेत का निर्माण होने की अवस्था 7 से 16 वर्ष के बच्चों में यह होती है। तो जो पहली अवस्था होती है क्रियात्मक गामावस्था, इस अवस्था में बच्चा अपनी उंगलियों को चूसता है या अपने ही अंगों के साथ क्रियाकलाप करता है। ऐसी अवस्था को जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। ऐसी अवस्था को क्रियात्मक गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है मित्रों प्रतीकात्मक प्रतिमा निर्माण अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में प्रतिमा का निर्माण, स्कीमा का निर्माण हो जाता है। बच्चा किसी के प्रति, माँ के प्रति, पिताजी के प्रति, मौसी के प्रति, नाना के प्रति प्रतिमा का निर्माण बच्चे के दिमाग में हो जाता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी अवस्था है जब बच्चा चिंतन करने योग्य हो जाता है, संकेतों को समझता है, तार्किक चिंतन करने योग्य बन जाता है। ऐसी अवस्था को संकेतात्मक निर्माण अवस्था में जेरोम एस ब्रूनर जी ने बताया है।
और दोस्तों सीटेट में कई बार जेरोम एस ब्रूनर जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में जेरोम एस ब्रूनर जी के सिद्धांत अवस्थाओं पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने मित्रों को शेयर करके सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं सीटेट से ही संबंधित अपने महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।